आज आप लोगों का पहला दिन है क्या? नहीं सर, हमारा अच्छा, आपका पहला दिन है जी। नंबर सिस्टम में खत्म हो गया सब। नंबर सिस्टम में लगभग मैं बहुत सी चीज़ों को पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आप कुछ बचा कोई दिक्कत तो ऐसे बता रहा हूँ। ठीक, नंबर सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि किसी को कोई समस्या है, किसी प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लेना। ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत हो। ठीक, नंबर सिस्टम में लगभग मैंने जो है इसमें कम से कम 25-30 प्रश्नों को सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक, यदि आप चाहते हैं तो 1-2 प्रश्नों को सॉल्व करा देते हैं। चलिए लिखिए, नंबर सिस्टम से प्रश्न मैं लेता हूँ। ठीक, लिखो बेटा, लिखो, प्रश्न नोट कीजिए, लिखिए। किसी संख्या का 13 गुना मान 624 है। किसी संख्या का 13 गुना मान 624 है, तो उसी संख्या का 17 गुना मान क्या है? तो उसी संख्या का 17 गुना मान क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी संख्या का 13 गुना मान 648 दिया है, 624 है। आ जाओ ना, किसी संख्या का 13 गुना, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या होगा? 816, 814, 836। आपको बताना है किसी संख्या का 13 गुना मान 624 है, तो उसी संख्या का 17 गुना मान क्या होगा? ठीक, तो मान लेते हैं वह संख्या x है। अब इसी संख्या में हम इस संख्या में 13 से गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 13x। तो इसका मान दे दिया है 624 है, तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 624 में 13 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा? x का 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ध्यान से आ जाओ ना, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52। इसके बाद देखिए इसमें शेष क्या बच रहा है? 10, 104 हो जाएगा। 13 से 104 डिवाइड करेंगे तो उसमें भागफल क्या है बेटा? 48 आ रहा है। तो हमको बताना है उसी संख्या का 17 गुना मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? संख्या तो आ चुका है, संख्या कितना आया? 48 आया है। इसी संख्या में देखिए 48 जो संख्या है उसमें 17 से गुणा करने पर मान क्या होगा? ये पूछा गया उसी संख्या का 17 गुना, मतलब 17x पूछा जा रहा है। तो x का मान आपने निकाल लिया है, तो 17 गुणा क्या करेंगे? 48 में मल्टीप्लाई करोगे। फिर 17 136 को 6 लिखेंगे, 13 इसमें कैरी लगेगा, 13 कैरी आएगा 13, और 17 चौका 68 में 13 आपको जोड़ना है। क्लियर? 81 हो जाएगा। 68 में 12 जोड़ेंगे 80, 13 जोड़ेंगे तो 81। ओके, समझ में आया? तो मान क्या हो जाएगा? 816 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब दूसरा प्रश्न आप लोग लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। देखो, यदि किसी संख्या के 4 गुने में, यदि किसी संख्या के 4 गुने में 26 जोड़ा जाए तो वह संख्या 130 हो जाता है। 130 हो जाता है।
तो उसी संख्या का 4/7 भाग कितना है? उसी संख्या का उसी संख्या का 4/7 भाग कितना है? 4/13 भाग कितना है बेटा? 4/13 भाग कितना है? वहां पे आप 8 सजी 9 8 9 ठीक 4/13 भाग फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैठ जाओ बेटा प्लीज, कीप साइलेंट, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, क्या दिया है? किसी संख्या के 4 गुने में, जैसे कोई संख्या मानी x मान लिया, कोई संख्या आपके पास x कहा जा रहा है कि इसके 4 गुने में, मतलब 4 से गुणा करेंगे, 4x हो गया। इसमें क्या करना है, कितना जोड़ना है? 26 जोड़ देना है। इसमें 26 जोड़ देने पर इस संख्या का मान यानी परिणाम योगफल कितना आता है? 130 आता है। क्लियर? समझ में आया? तो वह संख्या क्या है निकालना है, तो अब क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करते समय आपको ध्यान देना है, जो जिस संख्या का साइड आप बदलते हैं उसका चिन्ह भी बदल जाता है। जैसे आपने यहाँ पे 26 को आपने राइट साइड में लिया तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, -26 लिखेंगे आप। ठीक, समझ में आया? और एक साइड में करेंगे, कास्टिंग को एक साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या आया? 4x = क्या आ जाएगा? 104 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा? 104/4। ध्यान दीजिएगा, जो कोएफिशिएंट होता है हमेशा डिवाइड फॉर्म में आता है, यानी जो गुणांक होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड फॉर्म में लाते हैं, उससे भाग दिया जाता है। ठीक, गुणांक हमेशा। अब यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 4 × 8 26। इस तरीके से x का मान क्या है? 26 आ रहा है। लेकिन पूछा क्या गया है? प्रश्न क्या पूछा गया है? उसी संख्या का 4/7 भाग कितना है? उसी संख्या का 4/13 उसी संख्या का 4/13 भाग कितना है? ठीक, प्रश्न क्लियर कर लीजिए, आपको 4/13 भाग पूछा है, यानी कि x का 4/13 भाग निकालना है दोस्त। क्लियर? x का कितना भाग निकालना है? 4/13 भाग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान आपने कितना निकाला है? 26। तो यहाँ 26 आया, तो 26 का 4/13 भाग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 13 गुना 26 और 2 गुना 4 में करेंगे तो मान क्या हो जाएगा? 8। क्लियर? तो संख्या आपने निकाल लिया, 26 आया, 26 का 4/13 भाग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 26 का मानी क्या होता है? गुणा। क्लियर? 26 का 4/13 नहीं, हमको क्या करना है? 26 में 4/13 से गुणा करना है। ठीक, वही होता है 26 का 4/13 भाग क्या होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी संख्या के 3/4 में यदि किसी संख्या के 3/4 में 7 जोड़ा जाए तो उस संख्या का परिणाम 43 प्राप्त होता है। उस संख्या का परिणाम 43 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? सजीव संख्या है। तो वह संख्या क्या है?
क्या है ऑप्शन मैं आपको देता हूँ 50 है, 48 है, 44 है, 42 है। ऑप्शन मैंने दे दिया 50, 48, 42, 36। 48 सही है सर। 48 क्या हो जाएगा? 48 फिर कैसे सही आया है? यस। अब ध्यान दीजिए बेटा, मैं डाउट टेक क्वेश्चन। ठीक, प्रश्न को ध्यान से सुनिए आप लोग। दिया है कि किसी संख्या के 3/4 में 7 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 43 हो जाती है। वह संख्या किसके बराबर हो जाता है? 43 के बराबर हो जाता है। तो बताना है कि मूल संख्या क्या है, वह संख्या कौन सी है। ठीक, तो मान लीजिए वो संख्या x है। अब x का हम क्या लिखेंगे? 3/4, यानी x गुणे 3/4 लिखेंगे। अब इसमें आप 7 जोड़ेंगे, किसका मान क्या आ रहा है? 43 आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट? ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x/4 प्लस क्या दिया बेटा? 7 बराबर 43 दिया है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? जिस तरीके से आपने पहले किया, 7 को आप क्या करेंगे? राइट साइड में लेंगे। ठीक, साइड चेंज करिए। 7 को हम क्या लेफ्ट राइट में लेंगे, तो लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो साइन क्या होगा? माइनस। साइन बदल जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3x/4 इक्वल टू क्या आएगा? 36 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x इक्वल टू 36 इंटू 4 लिखेंगे, या 3 से आप ऐसे भी डिवाइड कर देंगे। 12 आया, इसको इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 48। क्योंकि 3 से 36 को काटेंगे, 12 12 में कटेगा। इसको हम क्या करेंगे? 4 में गुणा कर देंगे। 4 में गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा? 48। 48 का 3/4 भाग 36 होता है, और 36 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो उसका मान 43 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 48 का 3/4 भाग कितना होता है? 36 होता है। 36 ठीक, कैसे देख लीजिए आप लोग। हम आंसर चेक कर रहे हैं। अगर यह संख्या मैं लेता हूँ 3/4 भाग निकालना प्लस 7 जोड़ना है इसमें, तो यहाँ से करेंगे क्या आएगा? 12। इसको गुणा करेंगे तो 36 + 7, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 43 आ जाएगा। क्लियर? ऑप्शन हम ठीक है, आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑप्शन लेकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शंस भी आप बैठा सकते हैं। आया समझ? किसी कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखिए। लिखो, दो संख्याओं का योगफल 667 है। सर जी कैसे लिखा है? 667, यानी सम ऑफ टू नंबर्स इज 667। 667। दो संख्याओं का योगफल 667 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 11/12 गुना हो तो 11/12 गुना हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट दिया है ऑप्शन फर्स्ट आपका है
348, 346, 336 और 358। ऑप्शन भी मैंने दे दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कैसे करना, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक, बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर अगर दो संख्याओं के बीच में जैसे भिन्न के रूप में हो तो उसको हम रेशियो के अनुपात में समझ लेते हैं, रेशियो के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक, रेशियो फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, एक संख्या देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 11/12 गुना है, तो आप समझ सकते हैं जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज करें एक संख्या क्या मान लें, यक्स मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या लिखेंगे आप, वाई। तो इसमें यक्स वाई के बीच में क्या संबंध बनेगा, यानी एक संख्या कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, x + y = 667। क्या लिखेंगे, x + y = 667। हाँ, इसको हम देखिए आसान तरीके से मैं बताता हूँ, सबसे सिंपल तरीका। अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो तो कैसे कर सकते हैं, इसमें देखो एक 11 एक 12 है ना, तो मान लीजिए छोटी संख्या 11x मान लो, बड़ी संख्या 12x मान लीजिए। जैसे अनुपात में होता है, आप जानते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 11:12 हो तो हम क्या लिखेंगे, एक संख्या 11x दूसरी संख्या 12x लेंगे, तो भाई भिन्न भी तो अनुपात होता है, क्लियर। जो धनात्मक परमेय संख्याओं का भिन्न क्या होता है, अनुपात होता है, क्लियर। अगर नेगेटिव फ्रैक्शन है तो उसको हम रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते भाई, नेगेटिव संख्याओं को भिन्न, नेगेटिव संख्याओं का जो भिन्न होता है वह अनुपात में नहीं हो सकता, क्योंकि अनुपात हमेशा 0 से बड़ी संख्याओं के लिए होता है, समझ में आया। आगे मैं बढ़ाऊंगा, इस तरीके से दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों संख्याओं का जोड़ दिया है, इसको जोड़िए, आप लोग जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, फिर इसको जोड़ेंगे, यू शैल ऐड 23x हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 23x बराबर क्या होगा, 667 आया, तो x क्या लिखेंगे, 667 डिवाइडेड बाई 23 लिख देंगे। अब इसमें डिवाइड करना है दोस्त, यस सर, डिवाइड करेंगे तो 29 आ रहा है क्या सर, डिवाइड कर लीजिए। हम नहीं कर पा रहे तो यहाँ देखिए डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए वहाँ नहीं हो पा रहा है इस तरीके से डायरेक्ट, इसको आप इस तरीके से कर दीजिएगा डिवाइड। इसको हम कितने बार ले जाएंगे, 2 बार, 46 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 होगा, फिर हम 7 लेंगे, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 9 बार, 2 9 18 होता है ना, 9 बार जाएगा, तो 9 लिखेंगे तो देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 9 को गुणा 3 में करेंगे 7 आएगा, 2 कैरी लगेगा, और 9 गुणा 2 में करेंगे तो 18 2 20। इस तरीके से इसका भागफल क्या आया, 29 आया, तो x का मान क्या हो जाएगा, 29 आ गया। तो इनमें से हमको बड़ी संख्या क्या है, 348। बड़ी संख्या आपके पास इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, 12x है, तो हम 12 में x का मान गुणा कर देंगे, x का जो मान आया उस संख्या से गुणा करेंगे, क्लियर। तो 12 गुणे हम क्या लिखेंगे, 29 कर देंगे। तो 12 गुणे 29 करिए क्या आ रहा है, आप जब मैच करिए 348 आ रहा है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 348 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आया, छोटी संख्या निकालना होगा तो हम 229 के गुणा 11 में करेंगे, तो 229 गुणा 11 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 319 आएगा। 229 का गुणा 29 गुणा 11 में करेंगे, 29 गुणा 11 में करेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, गुणनफल क्या आएगा, 3 क्या आ जाएगा, कुछ 99 का क्या है, 11 9 99 भाई 11 गुणा करेंगे तो मैंने कहा 319 आएगा ना, 29 गुणा 11 में करेंगे, छोटी संख्या 319 हो जाएगा, 319 आएगा, और बड़ी संख्या क्या आया है, 348 आया। दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो योग आएगा 667, क्लियर। इनमें क्या था, एक संख्या दूसरी संख्या का 11/12 गुणा था, 11/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11x 12x अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आया।
कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब एक्स वाई एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस तरीके से आसानी से कर लेंगे आप, तुरंत जोड़ के डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इसी तरीके से एक प्रश्न और लेते हैं। लिखिए, तीन संख्याओं का योगफल, तीन संख्याओं का योगफल तीन संख्याओं का योगफल योगफल लिखिए 1806 है। तीन संख्याओं का योगफल 1806 है। यदि यदि इनमें से पहली संख्या यदि इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का 8 गुना हो, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का 17/4 गुना हो। तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 17/4 गुना हो। ठीक, तो इनमें से तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? देखिए दोस्त, प्रश्न को कैसे सेट करना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में लिख देता हूं। क्या है? 2408 आंसर नहीं, गलत आया है। ऑप्शन लिख दें, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करते रहिए। चौदह सौ 46, 1456, 1556, 1656। ये 1446 है। देखिए कैसे प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में कि तीन संख्याओं का योगफल कितना दिया है दोस्त? कितना दिया है तीन संख्याओं का योगफल? 1806। तो तीन संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 1806 दिया है। अब कहा क्या है कि पहली जो संख्या, देखिए इसको आप ले लीजिएगा ABC। ए माने पहली संख्या, बी माने दूसरी संख्या, सी माने तीसरी संख्या। तो यदि हम दूसरी संख्या x मानते हैं तो a यानी a b का कितना गुना है? 8 गुना। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या कितना गुना दिया है? 8 गुना। यहाँ आप क्या लिखेंगे? 8x लिखेंगे बेटा। फिर आगे क्या दिया है? कंडीशन क्या दिया है? तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 17/4 गुना है। 17 बटे कितना गुना है? 4 गुना है।
तो यहाँ बेटा क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा एक जगह मिस हुआ है, जहाँ पे तीसरी संख्या दूसरी संख्या के लिखा है, हम पहली संख्या कर देना 17/4 गुना पहली संख्या का। पहली संख्या दूसरी संख्या। हाँ, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना गुना है, 17/4 गुना। वहां बना लीजिएगा, जहां दूसरी आप लिखे वहां पहली संख्या कर देना। इधर बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाइए आप लोग, आ जाइए। यही बैठ जाइए। तीसरी संख्या जो लिखा गया है, तीसरी संख्या का 17/4 गुना है, वहां पे आप कर लेंगे तीसरी संख्या दूसरी संख्या है, पहली संख्या को वहां बनाना है, दूसरी का स्थान पहली संख्या कर लेना, 17/4 गुना। यहाँ पर पहली संख्या का 17/4 गुना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 8x का 17/4 गुना है, 8x का 17/4 गुना है तीसरी संख्या। तो क्या हो जाएगी तीसरी संख्या, 34। यहाँ डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो यहाँ बेटा देखो 8x हो गया, यह संख्या x हो गया, 34x हो गया। प्रश्न में क्या दिया था कि 3 संख्याओं का योगफल दिया बेटा, 3 संख्याओं का जोड़ 1806 है। फिर यदि 1806 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 8 गुना हो और तीसरी संख्या पहली संख्या का 17/4 गुना हो, तो इनमें से तीसरी संख्या क्या है, क्या है तीसरी संख्या क्लियर करना है। ठीक, कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, पहली संख्या दूसरी संख्या का 8 गुना है, दूसरी संख्या आप मान लीजिए x है, x का 8 गुना क्या होगा, 8x, तो पहली संख्या 8x हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तीसरी संख्या पहली संख्या का 17/4 गुना है, पहली संख्या का, यानी पहली संख्या में आप 17/4 से गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो तीसरी संख्या हो जाएगा। तो भैया पहली संख्या 8x है, इसका 17/4 गुना क्या हो जाएगा, 17/4 लिखेंगे तो 4 से इसको काटेंगे 2 आएगा, 17 गुना कितना होता है, 34 होता है। क्लियर। इस तरीके से तीनों संख्याएं आ गए, तीनों संख्याओं का, ठीक है, अनुपात इस तरीके से बन गया। अब इसमें हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8x + x + 34x बराबर की टोटल कितना जोड़ दिया है, 1806। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 43। तो 43x होगा ना, यस सर, 43। अब 43x बराबर हो गया 1806, x बराबर हो जाएगा 1806/43। हाँ, इसको डिवाइड करिए, 42 नहीं आ रहा तो इसको भाग आप इस तरीके से दे देना, 1806 को हम 43 से भाग देना चाहते हैं। यहाँ बेटा देखो 18, यहाँ पे 4 है, 4 पारा ऐसा पढ़ना है कि 18 से ज्यादा 9, 4 ले जाएंगे, इसको यहाँ करेंगे तो 172 आ जाएगा, गुणा करेंगे 43। कैसे देखो, 4 क्या है, 12 और 4 चौका 16, 17 हो जाएगा, 172 हो गया ना। अब इसमें से घटाएंगे, 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 6, 2 दिया जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 2 बार, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो देखो 2 बार ले जाएंगे तो 3 दूना 6 लिख लेना, और यहाँ क्या आ जाएगा भैया, 8, दोनों का डिफरेंस 0 आया। यहाँ पर भागफल क्या आया, 42। x का मान आपने क्या निकाला, यू है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ x दैट इज 42। x का मान क्या आया है, 42 आया है। तो हमको बताना क्या है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या भैया क्या है, आप लोग देखते हैं इसका मान क्या आया है, 34x है।
तो हमको 34 में x से गुणा करना है, यानी x के मान से गुणा कर देना है। तो तीसरी संख्या आपके पास है 34x, 34 गुणे 42 करना है। कोई ऑप्शन नहीं कोई ऑप्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 1428 था यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गुणा कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट हम कर रहे थे, हो गया गलती, गुणा कर देंगे। क्लियर? क्या आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा? 1428 क्लियर? देखो बेटा 34 दूना होता है 68 को 8 लिखेंगे आप, 34 चौका होता है 136 में 6 जोड़ना है, 36 6 42 होता है, 36 6 42 होता है, तो 142 हो जाएगा। तो वहाँ हम गुणा में थोड़ा सा मिस्टेक कर गए क्योंकि जल्दी जल्दी हम कर रहे थे, इस तरीके से मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1428 आएगा। इसमें बेटा तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 1428 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर हमें क्या है, अक्सर इसी तरीके से सेट करना पड़ता है। फिर से बताइए। अब दिया था कि जैसे आपके पास 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का जोड़ यहाँ पर दिया हुआ है 1806 हो रहा है, तीन संख्याओं को जोड़ने पर 1806 आ रहा है। ध्यान से सुनिए, यस सर। 3 संख्याओं को जोड़ने पर 1806 योग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन ये दिया, तीनों संख्याओं के बीच में क्या शर्त है, यानी जो पहली संख्या है यह दूसरी संख्या का 8 गुना है। अगर पहली संख्या भैया, अगर मान लीजिए अगर दूसरी संख्या 4 है तो उसका 8 गुना 32 होता है ना, तो दूसरी संख्या भाई, इसमें दूसरी संख्या अगर 4 रखेंगे तो पहली संख्या 32 आएगा, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या का 8 गुना है। यही चीज मैं लिखा हूँ, A B C, A मीन्स फर्स्ट नंबर, B मीन्स सेकंड नंबर, C मीन्स थर्ड नंबर। यहाँ पे देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, B का मान मैंने x मान लिया, तो A का मान क्या हो जाएगा, इसका 8 गुना क्या हो जाएगा, 8x आप लिखेंगे, x का 8 गुना क्या होगा, 8x। क्लियर? अब आगे क्या दिया है, जो तीसरी संख्या है यह पहली संख्या का 17/4 गुना है, 17/4 गुना है। तो भैया पहली संख्या 8x का मान गुणा होता है 17/4 कर दीजिएगा, तो 17 दूना 34 आया, x आया। क्लियर? अब यहाँ पे तीनों संख्या 8x, x 34x। अब तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए आप लोग। अच्छा सर, क्यों ए कोई क्या क्यों ए कोई अक्षर नहीं माना? यहाँ पे बेटा वहां से भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जानना चाहिए कि a का मान b पे डिपेंड है, समझ में आया? अगर हम a को मानेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब जैसे हम ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाएं, जैसे a को मान लो, जैसे मान लीजिए पहली संख्या मैं x मानता हूँ। देखो बेटा, अगर पहली संख्या x है तो यह x जो पहली संख्या है यह करा दूसरी संख्या का 8 गुना है। बोलो, अगर a बराबर x आप मानेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा सर? b बराबर आपका x/8 आएगा। x/8 का 8 गुना x होता है, x/8 का 8 गुना ही x होता है। अब क्या कहा है, तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का 17/4 गुना है। अब पहली संख्या क्या है दोस्त, x का 17/4 गुना लेंगे, यहाँ क्या आएगा 17x/4 आएगा। क्लियर? तीसरी संख्या। अब तीनों संख्या को जोड़ दीजिए, क्या आंसर में कोई परिवर्तन होगा? आंसर वही आएगा। पहली संख्या क्या है, माना गया है x, दूसरी संख्या क्या है x/8 है, तीसरी संख्या क्या आया है दोस्त 17x/4। तीनों संख्याओं का योग क्या दिया है 1806 दिया है। अब इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा 4, 8 4 एक तरह से क्या होगा 8 ले लेंगे, यहाँ एक 8 गुणा x करेंगे 8x, और यहाँ पे x और यहाँ पे 34x आएगा। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे क्या दिया है आगे 1806, इसको जोड़ दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ क्या होगा 1806 गुणे 8 करेंगे, इससे आपने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या आया था 42 आया था।
x गुणा 42 में करना है तो 336 हो जाएगा सर। 336 आया। कोई प्रॉब्लम? तीसरी संख्या की बात हो रही है, तो वहां आप देख रहे हैं तो 17x/4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे? 17 गुणे 336/4, इसको 4 से काटेंगे 8 बार और 4 बार 84 आया। कोई प्रॉब्लम? अब गुणा करना है 17 चौका 100, 17 चौका 68 के 8 लिखेंगे और 17 8 136 में 6 जोड़ेंगे तो 100 क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। क्या कोई परिवर्तन हुआ? कहीं भी आप मान के साथ कर सकते हो। क्लियर? यस। कहीं भी मानेंगे तो संबंध को सही ढंग से रखना होता है। गणितीय जो संबंध होता है, गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, इसके बारे में एक सही समझ को विकसित करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं गणित में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है यह होता है आपके टेबल का। जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, यह अंकों का खेल है, इसमें कम से कम आप लोगों को 20 तक टेबल अच्छे से आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब यह मेंटेन रहेगा तभी आप क्वेश्चन जो है कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपको टेबल क्लियर नहीं होगा आप स्पीड नहीं ला पाएंगे। स्पीड लाने के लिए टेबल पर कमांड करना होगा, है कि नहीं बेटा? इसीलिए शुरू में आप लोग अभी शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप लोग शुरू में थोड़ा सा टेबल पे भी ध्यान दीजिएगा। और जोड़ जैसे 17 8 कितना होगा? 25। अब इसको कुछ लोग भाई तुरंत बता रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस से आप तुरंत कर सकते हैं। जब अभ्यास होगा तभी क्लियर कर पाएंगे ना, तो प्रैक्टिस करना होगा। मैथ का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका रीजनिंग भी बेहतर बन जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? तो हम देखिए कोई भी यहाँ पर संख्या लेकर हम सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम इसी तरीके से मानेंगे तभी सॉल्व होगा। यदि आप तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या आप चूज कर सकते हैं, ठीक है? लेट अस कंसीडर फॉर एनी नंबर x, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर सेट करना होता है। जैसे आपने यहाँ पर a को मैंने x माना, फर्स्ट वाला नंबर x है, तो सेकंड वाला नंबर उसका, क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड वाले नंबर का वो 8 गुना है, मतलब 8 टाइम्स है, 8 गुना। तो इस तरीके से जो सेकंड वाला नंबर होगा फर्स्ट नंबर का x/8 हो जाएगा। यही नहीं किया, उसी में जोड़ दिया हूँ, एक तरीके एक फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम जो है अंकों से संबंधित प्रश्न लेता हूं, संख्याओं से संबंधित। ठीक? ऐसा प्रश्न देंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया हो। एक ऐसा प्रश्न मैं लेता हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक? और इस पर जो है आप लोगों को समझ बनाना है कैसे आप तुरंत कर पाएंगे। जैसे लिखिए प्रश्न, लिखो एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 6 है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, यानी संख्या के अंक परस्पर उलट जाते हैं। जैसे बेटा अगर हम 12 में हम 18 जोड़ रहे हैं तो संख्या 12 का उल्टा 21 होता है, तो 21 हो जाता है। तो इसी तरीके से दिमाग में सोच रहा है वो संख्या क्या हो सकती है। इसमें दिया हुआ कि उस संख्या में अंकों का योग 6 है। तो आगे लिखिए, प्रश्न में लिखिए आप लोग, तो परस्पर बदल जाते हैं। तो
उस संख्या में अंकों का गुणनफल क्या है? ऑप्शन दिया है बेटा, 6 है, 8 है, 6 8 है, 9 है, 9 है और दिया है 7 है। क्लियर करना बेटा, आपके पास एक ऐसी संख्या है दोस्तों, 2 अंकों की ऐसी संख्या देखना है जिसमें अंकों का योगफल क्या है? 6 है। अगर हम इसमें क्या जोड़ते हैं, 18 जोड़ते हैं तो संख्या पलट जाती है। शाबाश, आपने सही बताया। देखो ना, वो संख्या 24 है। अगर हम 24 में क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, क्या इसका इस संख्या का अंक पलट जाएगा क्या? ये 42 हो जा रहा है ना, यानी ये जो मूल संख्या है इसके अंक परस्पर पलट जाते हैं। तो 24 ठीक में 18 ऐड कर रहे हैं तो 42 आ रहा है, यानी कि इकाई जो दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा, है कि नहीं? ये संख्या, इसमें अंकों का योग दिया ही है 6 है, सही है। तो अंकों का गुणनफल पूछा गया तो 4 गुना 8, उत्तर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप सनोम कहाँ बात है? 8 है ना, 8 में लिखा हूँ क्या दोस्त? 8 लिखा गया है। अब 7 कैसे करना है, देखो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोग बताइए, 2 अंक की संख्या आप लिखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज लिखते हैं? इकाई और दहाई लिखा जाता है। 2 अंक की संख्या लिखने के लिए हम इकाई और दहाई लिखते हैं। 3 अंक की संख्या लिखने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा आप लिखते हो, है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम इकाई का अंक x मान लें, क्या मान लिया जाए? x। भाई इकाई का अंक मैंने मान लिया x है, वंश जो है वो x मान लेते हैं, और टेंस को हम मान लेंगे क्या? 6 माइनस x मानेंगे, यानी दहाई का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक क्या मान लिया? x मान लेंगे, दहाई का अंक क्या होगा? 6 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंकों का योग 6 है। अगर हम दोनों जोड़ेंगे 6 ही आएगा ना, x और 6 माइनस x को जोड़ेंगे x करके 6 ही आएगा। अगर इकाई का अंक 2 होगा तो दहाई का अंक 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा ना, तभी तो 4 आएगा। क्लियर? कोई डाउट? समझ आया? तो इस तरीके से मैंने मान लिया, x क्या मैं माना हूं? इकाई, और 6 माइनस x क्या है? दहाई मान लिया। इकाई बेटा, अगर इसको हमको संख्या बनाना है, जैसे मान लो इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 4 है, तो भाई इकाई में 1 को गुणा करेंगे 3 ही आएगा, और दहाई में किससे गुणा करेंगे? 10 से। 10 चौक 40 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 40 होगा भाई। 3 इकाई 4 दहाई किस संख्या में होता है? किस संख्या में? 43 में होता है। 43 3 इकाई 4 दहाई तो 43 में 43 होता है। ये कैसे आता है? अंक से संख्या कैसे बनती है? भाई इकाई का अंक 3 है तो इकाई है तो इसलिए गुणा करेंगे 3 ही होगा स्थानीय मान से। 4 दहाई है, 4 का स्थानीय मान दहाई पे है, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 दिन 43 होगा। इसी तरीके से यह इकाई है दोस्त, एक को गुणा होगा तो x ही रहेगा। ये दहाई का अंक है, इसमें 10 गुणा करेंगे आप, ये 10 गुणा हो गया। अब ये संख्या गया, अब इसमें कहा गया 18 जोड़ दिया जाए। 18 मैंने जोड़ दिया तो जो इसका परिणाम आता है उसमें अंक परस्पर बदल जाता है, यानी ये जो इकाई और दहाई हो जाएगा तो दहाई और इकाई बदल जाता है। परिणाम इसका बदल गया। अब बेटा क्या हो जाएगा? अब ये इकाई था, दहाई हो जाएगा तो 10 गुणा करेंगे। अब इकाई बन जाएगा तो 1 तो गुणा होगा, तो 6 माइनस x। अब x का मान निकाल दो, ये x का मान निकालना है। 160। क्लियर भाई? इकाई का अंक x है, दहाई का अंक 6 माइनस x। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, यस सर। इसको हम संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक? संख्या में मुझे बदलना है। आई हैव टू चेंज इनटू नंबर दिस डिजिट। देखो x को, ये इकाई का अंक है तो इसलिए इसमें 1 को गुणा करेंगे x ही आएगा। यह दहाई का अंक है, 10 को गुणा करेंगे तब ये संख्या आएगी, यानी इसको जोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगी। ये संख्या है मूल संख्या। अब इसमें मैंने 18 जोड़ दिया,
तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, यानी यह दहाई हो जाएगी, इकाई हो जाएगा, यही संख्या बनेगी ना यस जोड़ने के बाद। यस सर। यस जोड़ने के बाद यही संख्या बनेगा। विच फॉर्म दैट नंबर एडिंग इट, ऐड करने के बाद x का मान निकाल दीजिए, क्लियर हो जाएगा सब डिजिट। x का मान क्या होगा देखो दोस्तों, इसको गुणा करिए, x प्लस 10 गुणा 6 में करेंगे क्या आएगा 7 माइनस 10x, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए इसमें से घट जाएगा 9x होगा प्लस 6 होगा। यहाँ क्या जाएगा दोस्त, यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ देखो x है माइनस 10x, माइनस 9x आएगा, माइनस क्या जाएगा 9x, 9x हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 60 में ये जोड़ना है 78 होगा। वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड बना दें। यस सर। 18x इक्वल टू -18x इसको इधर लाएंगे, माइनस माइनस 6 हो जाएगा बेटा। इसको हम क्या कर रहे हैं 9x को राइट साइड में सेट कर रहे हैं, राइट साइड माइनस सेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया 72 होगा, यहाँ पे 18x आया, 18x आया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/18 होगा, इसको डिवाइड करके 4 आया। x का मान क्लियर हो चुका। x क्या यहाँ पे था, इकाई अंक था, x क्या है इकाई अंक है, इकाई अंक 4 आया तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2, इकाई 4 है दहाई 2 है, ठीक। तो दोनों अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 4 गुना 8 होता है, संख्या क्या बन जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अगर इकाई 5 हो दहाई 6 हो तो संख्या क्या होगा, इकाई 5 और दहाई 6 65। मैंने आपसे नहीं पूछा, हाँ तब से उंगलियां हमारे को नहीं बार-बार नहीं मैंने संकेत करके पूछा ना भाई, अगर दहाई 6 इकाई 5 तो संख्या क्या होगा 65 होगा, अगर दहाई 10 है इकाई 0 है तो संख्या क्या होगा, यदि दहाई 10 है इकाई 0 है, वेरी गुड 100 हो जाएगा। दहाई 10 है इकाई 0 है तो संख्या क्या बनेगा 100। प्लीज चलिए आप लोग देखिए, आया समझ बेटा। चलिए सर आपके लिए मैं प्रश्न जा रहा है, आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि यदि इकाई अंक 4 हो, दहाई अंक 5 हो, सैकड़ा अंक 6 हो तो वह संख्या क्या होगा, इकाई 4 दहाई 5 सैकड़ा का अंक क्या है 6 है, ठीक। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वेरी गुड शाबाश, 654 होगा, 6 5 4 654 हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में, ठीक। क्या नहीं समझ में आया भाई, इकाई अंक से दहाई 6 माइनस 6 होगा ना, क्योंकि दोनों अंकों का योग 6 था, अंकों का योग कितना दिया 6 दिया है, तो इसको संख्या में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुणा करवा 10 गुणा करवा तभी संख्या यहाँ तक बनेगा। अंकों का योग आएगा प्लस 18 जोड़ देना है। अब बराबर आगे क्या है बेटा, देखो अब यही संख्या क्या है रिवर्स हो चुकी है, इकाई जो है दहाई में चेंज हो गया, दहाई अंक जो है इकाई में चेंज हो गया, इकाई अंक में, तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ से x का मान में मेहनत करके निकाला है, x का मान निकाल दिया और बस शिफ्ट कर देना है, आंसर तो क्लियर हो गया। क्लियर, अच्छा सर वहाँ जब हम इकाई का दहाई हो गया, दहाई का इकाई हो गया, जी हाँ आप ध्यान दीजिए सर, राइट साइड में जो लिखा हुआ है टर्म, इस पर ध्यान देना है। राइट साइड में क्या लिखा हूँ 10x प्लस 6 माइनस 6 कहाँ से आया, यहाँ बेटा देखियो देखना, जो इकाई इसको दहाई में चेंज कर दिया, x को दहाई में बदलेंगे तो क्या होगा 10 से गुणा करेंगे 10x, अब इसमें 1 को गुणा करेंगे तो यही संख्या होगा ना, दैट इज नॉट इफेक्टेड दैट नंबर इफ यू मल्टीप्लाई बाई 1, किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब सर उसमें 18 नहीं जोड़ा जाएगा। अरे भाई पहली संख्या पर 18 जोड़ने पे संख्या मिल रहा है ना,
जैसे तुम्हारा 24 आया है, ये 18 जोड़ोगे गधे तब नहीं बदला है। क्लियर? यह आ रहा है ना, मूल संख्या में 18 जोड़ दो तभी तो ये संख्या चेंज होकर आया है। 2 इकाई है, 2 है, दहाई करके इकाई 2 दहाई में 4 गुणा 10 गुणा करबे प्लस 18 जोड़बे। इधर 2 इकाई में क्या था, 2 था, 2 में 10 गुणा करबे प्लस 4 हो गया है। क्लियर? ये 4 हो गया, ये वाला बदल गया, 4 गुणे 10 प्लस 2 हो गया है। यही कंडीशन दिया हुआ है कि नहीं सर? यही चीज दिया, इसी को मैं यहाँ जनरलाइजेशन कर दिया हूँ। क्लियर? एक प्रश्न और लेते हैं। आज का प्रश्न एक आया है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल कितना है। 3 अंक की संख्या क्या है? 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा ना। 3 अंकों की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योगफल बताना है। 100 से शुरू होता है, 999 तक जाएगा। कुल 900 संख्या होती है 3 अंकों का। कितना होता है? 900। तो 900 पद हो गया टोटल। पहला पर लास्ट वाला पर जोड़ देना है। 100 में 999 जोड़बा तो 1099 आ जाएगा। क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हैं? हम बस ऐसे कहिए भी थे। ठीक है, 100 में 999 जोड़ेंगे तो 1099 आएगा। 1099 में आपको 900 को पूरा करना है। 9 पूरा 1099 करना है। ठीक है, तो 900 पूरा करना है ना। क्लियर? 900 पद था ना, और वहां काटना होगा 4 से 2 से 900/2 900 टोटल पद आया ही है, उसका आधा करेंगे 450 आएगा। 450 के 1099 पूरा हो जाएगा। देखो ना, हम समझाते हैं। जैसे 100 है, 101 है, 102 है, ये 3 अंकों की संख्या कहाँ तक जाती है? ये नेचुरल नंबर 999 तक जाती है। उसके आगे लिखेंगे तो 4 अंकों पर जाएगी। 100 से शुरू होता है। इसमें मेरा कितना पद होता है? पदों की संख्या निकालना है तो लास्ट में से क्या करना है बेटा? फर्स्ट वाला घटाओ प्लस 1 जोड़ दिया। डिफरेंस कितना है? 1 का अंतर है। एक समय जुड़ रहा है। क्लियर? तो n का मान क्या है? इसको इसमें डालेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 100 घटाएंगे तो 900 आएगा। 900/2 पदों की संख्या 900 आएगा। योग क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था। प्रथम पद n/2 कोष्टक में l+1 का होल स्क्वायर। योग क्या होता है? यस बराबर n/2 a प्लस l। फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ देना है। यहाँ पे 900 रखना है, बटे 2 करना है। पहला पद क्या है? 100 है, फिर यहाँ 999। क्लियर? इसी जोड़ दो। इसको काटना क्या आएगा? 450 आएगा, 1099 आ जाएगा। 100 900 में जोड़ेंगे आ जाएगा 1000। अब यही पूरा करना है रोज। बहुत सिंपल है सर। 45 और यहाँ 315 के 5 31 हासिल लगेगा। 45 305 होता है, सॉरी 30 हासिल लगेगा। 45 रवैया 305 में 30 जोड़वा 35 के 5। 45 शून्य हासिल कितना लगी? 30 हो गया सर जी। यहाँ पे कितना आया था? 335 आया था, तो हासिल कितना? 33 लगेगा। 33 होगा ना? 35 के 5 लिखा है। अरे भाई 300 क्या आया था? 35 आया था दोस्त। दिमाग लगाया करो यार। 5 छोड़ दो, 3 बचेगा ना। 33 के 3 तब भी हमारा 3 हासिल लग रहा है। छोड़ दो। अब 45 करें, 45 में अभी भी 3 को जोड़ना है। क्लियर? 48,355। थोड़ा सा गलत आ रहा है दोस्त। गलत नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? सही आ रहा है, गलत आ रहा है दोस्त? सही है सर जी। थोड़ा सा सर गलत आ गया है सर। फिर से हम मिला लीजिएगा। कहाँ मैंने मिस्टेक किया? देखो ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ?
45 नमक 305 होता है, 305 नहीं होता है, 405 होता है, यही गलती थी, वहाँ 40 हो जाएगा, 40 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य है बेटा यही सिर्फ आपको बदल लेना है, यहाँ क्या जाएगा 4 लगेगा, यहाँ क्या आएगा 4 से 40 हो जाएगा सर जी में। 4 वहाँ 0 करिए, 5 वहाँ 9 करिए। फिर से मैं देखा लेता हूँ, आप नहीं करा, देखो 45 नंबर 405 के बाद 45 नंबर 405 को 40 जोड़ेंगे तो 445 हो जाएगा, कितना करिएगा 45, यस सर। 445 माने कितना करी लगेगा 40, 44 कितना 44 लगेगा, फिर से बताइए। ये करी आया 45 में 4 आ जाएगा, फिर भी 4 करी बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 49। अब ये सही है, हमारे पे 0 ना लगे। जीरो आप लगा देंगे, ये 0 है इसको आगे बढ़ा देना, ये 0 बढ़ा लेंगे आप, ये आएगा अब सही है। कितना 4,94,550। यानी इसी संख्या को हम जोड़ेंगे तो यही आएगा। आए बेटा गुणा कर लेना, उस तरीके से डायरेक्ट हो गया है, इसको आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है सर जी, गुड। बस दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।